हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम अगेन। परसेंटेज का एक और क्वेश्चन आज आपके लिए लाया हूँ। सो क्वेश्चन है 30% ऑफ ए इज 40% ऑफ 720 एंड 15% ऑफ बी इज 25% ऑफ 1080। सो देखो, क्वेश्चन में जो भी लिखा है हम उसकी लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पर कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे करें। तो देखो, लिखा है 30%। 30% का मतलब क्या होता है बच्चों? 30/100 ऑफ ए मतलब मल्टीप्लाई बाय ए। इज जहां पे भी जैसे लिखा मिला है तो हम क्या कर देंगे? इक्वल। तो इसका मतलब इक्वल 40% मतलब 40/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 720। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? ए की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो हम ए की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो अगर आप यहां से ए की वैल्यू को फाइंड करते हो तो देखो, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कट जाएगा, राइट। अगर अब आप यहाँ पे काटते हो तो देखो, इस 3 से ये यहाँ पर कट सकता है, तो ये कितना हो जाएगा? 240। ये कितना हो जाएगा बच्चों? हमारा 240। तो अगर आप 240 इंटू 4 करते हो तो आपकी ए की वैल्यू आ जाती है 960। तो ये तो हो गई हमारी ए की वैल्यू, राइट। आगे बोला एंड 15% ऑफ बी। तो 15% ऑफ बी का मतलब है कि 15/100 इंटू बी इज अगेन तो इक्वल 25% मतलब 25/100 ऑफ 1080 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1008, राइट। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसको वेरीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जीरो से यहाँ पे जीरो कट जाएंगे दोनों, 100 से 100, राइट। अब इससे काटते हैं, तो अगर इसको 5 से कट करें तो 5 3 सा, और यहाँ पर ये 5 5, राइट। 3 को और काटने सिंप्लीफाई करें तो 3 3 सा, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा तो 3 6 और ये 0। सो यहाँ पर इस तरीके से हमारी बच्चों जो b की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? अगर हम 36 इंटू 5 करें तो 180 होता है और एक जीरो पीछे है, तो इसका मतलब हो गया 1800। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1800। तो आगे बोला है कि इफ 40% ऑफ, 40% ऑफ मतलब कि 40/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है यहां पर कि हम 960 प्लस 1800 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ जाती है? इज इक्वल टू 80%। 80% मतलब 80/100 ऑफ सी, मतलब ये। तो यहां से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन में बोला है कि देन फाइंड 20% ऑफ ए प्लस सी माइनस बी। मतलब सी की वैल्यू की बहुत जरूरत हमें पड़ने वाली है, तो सी की वैल्यू को यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 40/100, देखो 100 से इधर वाला 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 से अगर आप इधर वाले को करते हो तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, राइट। सो ये हो गया। अगर 960 प्लस इसको करते हैं हम तो 2760 आता है, राइट। इज इक्वल टू 2c, इज इक्वल टू 2c हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर c की वैल्यू निकालूं तो 2760 अपॉन में 2, 2760 अपॉन में 2। तो अगर हम इसे काटते हैं सो 1 3 8 एंड यहाँ पर 0। सो c की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ गई हमारे पास? 1380। सो हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोला है? 20%। सो 20% का मतलब क्या हुआ बच्चों? 20/100, 20/100। 20/100% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई a प्लस सी। तो यहां पर हम ब्रैकेट में रख लेंगे a कितना? 960 प्लस सी मतलब 1380 माइनस b कितना है हमारा? 1800। सो 1800 हम क्या कर देंगे? यहां से माइनस कर देंगे, राइट। सो अब हम इस वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। सो इसको सबसे पहले आप सॉल्व करो क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें पहले सॉल्व होती है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? अगर आपको मैं रफली यहाँ पे बना के दिखाऊं कि 1380 960 को प्लस करते हैं 0 4 3 2, सो 2340 2340 माइनस 1800। तो ये ब्रैकेट वाली चीज थी, राइट। सो 20/100 एज इट इज। अगर आप इसको माइनस करते हो बच्चों तो कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको डिडक्ट कर दूं तो 5 हो जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5 मल्टीप्लाई बाय इसको करेंगे तो हम आएगा 540, राइट। अब इस 540 को जब आप सॉल्व करोगे, इससे डिडक्ट करोगे तो 51 यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि कट नहीं पाएगा, और 48। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी या फिर आप जो कहोगे आंसर आ जाएगा वो होगा 108। सो हमारा आंसर हो जाएगा 108। थैंक यू।